रही थे मैं इस कार खेलने का, उनको एक ही लड़की थी, वो लड़के से बहुत प्यार करते। वो लड़की शिकार खेलने गए तो लड़की संग साथ जाने लगी, साथ चली गई। सेना भी गई थी, बहुत सारी सेना गई। अब वो शिकार खेलने चले गए, लड़की को छोड़ दिया वहीं मैदान में। तो लड़की खेलते खेलते एक बगीचे के पास पहुंच गई। तो वहाँ उसने क्या देखा लड़की ने कि दो तारे चमक रहे, दो तारे चमक रहे। तो उसने को सोचा जी क्या है होएगा। तो उसने कांटे तोड़ा, अमूल का कांटा बड़ा बड़ा तो होते हैं, वो कांटा दे एक आँख में चुबा दिया, दूसरी आँख में भी चुबा दिया, तो खून की धारा निकल गई। तो वो लड़की भगली, डर गई, घबरा गई, तो भगली, खून जैसा देखा, वो भग गई वहाँ से, भग गई। अब यहाँ देखो तो सारी सेना की लेटरिन बाथरूम बंद हो गई। तो राजा ने कहा कि अरे भाई कोई ने यहाँ पाप तो नहीं करा, ये चंगू ऋषि का आश्रम है, यहाँ वो तपस्या कर रहे हैं। तो लड़की खूब जान गई कि जी हमने करा। तो बोले पिताजी मैंने करा पाप। बोले क्या? बोले एक मीठा में जुगनू सी चमक रही थी, तो मैंने दो कांटे, दो जगह दो चमक रही थी, से मैंने दोनों में एक एक कांटा चुबा दिया, तो खून बो के निकल गया। तो ऋषि बोले अरे जो तो बहुत अनर्थ हुआ बेटा, अब चलो तुम उधर ही चलो। अब आए भी ऋषि के पास, बमीठे में से निकाला उनको, हाथ जोड़े माफ़ी मांगी। सब वो बोले कल नहीं, अब तुम्हारी लड़की ने आँख फोड़ी, तुम्हारी लड़की को हमारी सेवा में छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें श्राप देंगे। सब घबरा गए, नहीं महाराज श्राप मत देना। राजा ने कहा हम लड़की भी तैयार हो गई कि पिताजी हम सेवा करेंगे, आप जाओ, आप लोग जाओ, हम इनके पास ही रहेंगे। तो वो लड़की सेवा करती रही, बहुत दिन तक सेवा करती रही। अब देवताओं को थोड़ा दुख हुआ, देवताओं ने भी देखा अच्छी लड़की थी, अच्छी ने ईमानदारी से सेवा कर रही थी। देवताओं ने, और वो चंगू ऋषि भी प्रसन्न हो गए उसकी सेवा पे। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या नाम से इनकी युवा अवस्था होना चाहिए। अब लड़की तो लड़की ही है, और ये तो अब आप बुढ़े ही हो गए समझो। तो बोले इनकी युवा अवस्था होना चाहिए। तो नृचंगन प्रास ऋषि होना है, तो नृचंगन प्रास बनाया और इनको ऋषि को खिलाया। तो वो जवान हो गए, जवान हो गए। अब उनने कहा वो सनक सनंदन सनत कुमार बीच चारों लड़का भी लोग आ गए। अश्वनी कुमार अलग है का है। तो वो आए तो बोले कि ले, उन्हें परीक्षा ली। बोले अब तालाब में नहाया, तो नहाने गई तो उसमें तुम्हारा